नमस्कार भाई से आप कैसे हैं। आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स प्लान के तलाश में हैं, ठीक है। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त फंड्स जिसमें जमा करते हैं तो करोड़ों का फंड बना सकते हैं, ठीक है। अब कितना बना सकते हैं ये भी मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस फंड में अगर आप जमा करेंगे तो आपको 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और 30% से भी ज़्यादा का फंड्स का रिटर्न का मतलब है क्या कि आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं सालों में, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इस फंड्स के बारे में डिटेल, ठीक है। इसके बाद हम ये भी कैलकुलेशन के साथ देखेंगे इसमें आप कितने का फंड बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसमें किसको जमा करना चाहिए और किसको नहीं जमा करना चाहिए, इसके लिए ये फंड्स बेस्ट हैं, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंड्स को देखते हैं। देखिए फंड्स का जो नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो फंड है बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया का ये जो म्यूचुअल फंड्स प्लान है, अब देखिए ये जो म्यूचुअल फंड्स प्लान है ये इक्विटी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये क्या है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्लान है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्लान का मतलब क्या होता है कि देखो अगर आप इसमें जमा करेंगे तो ये भाई साहब क्या करेगा, ये म्यूचुअल फंड्स प्लान आपके पैसे को ग्रोथ करेगा और आपको हाई रिटर्न देगा। तो ये रिटर्न अपने घर से नहीं देता है, ये भी क्या करता है तो कहीं कंपनी में जमा करता है, कंपनी क्या करता है इसके पैसे को रिटर्न देता है, तो इसी में से आपको देता है और अपना भी रखता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो जिस कंपनी में जमा करता है तो वो कंपनी के स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में जमा करते हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट क्या होता है आप अगर नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को कमेंट में करें, मैं आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जानते हैं कि इक्विटी में, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी होते हैं वो छोटी छोटी कंपनी होते हैं। अब छोटी छोटी कंपनी होते हैं, जो कंपनी अगर छोटा रहता है तो ग्रोथ बहुत अच्छा करते हैं शुरुआत में, ठीक है। लेकिन ग्रोथ अच्छा होने के कारण क्या होता है तो इसमें आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि आपको अच्छा पैसा इसमें मिलता है, ठीक है। लेकिन साथ ही इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी अगर डिटेल में जाने तो यहाँ पर देखो अभी के टाइम में जो इसका जो करेंट का एनएवी प्राइस है वो 52 रुपये 29 पैसे है, ठीक है, बहुत ही कम है। अब देखो ये एनएवी प्राइस क्या होता है काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, एक यूनिट होता है, ठीक है, जो कि आप जब भी इस म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे यानी खरीदेंगे तो आपको इसी यूनिट पर क्या करेगा अलॉट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसमें जमा करना चाहते हैं तो इसमें दो प्रकार से आप जमा कर सकते हैं, एक तो मंथली कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं तो इसमें आप एक ही बार जमा कर सकते हैं। तो मंथली जमा करना चाहते हैं तो एक बार कम से कम आपको 1000 रुपये कम से कम मंथली आप जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप 5000 10,000 20,000 30,000 जितना भी जमा करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसके रेटिंग की बात करें कि इसको कितना, तो देखो यहाँ पर इसको 4 स्टार रेटिंग है भाई साहब, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रेटिंग 4 स्टार है और फंड साइज यहाँ पर देखिए इसका जो फंड साइज है काफ़ी बड़ा है, लगभग 1516.96 करोड़ का इसका फंड साइज है। मतलब इतने करोड़ रुपया अभी तक लोगों ने इसमें लगा दी है। तो अब सोचिए कि कितने लाख लोगों ने इसमें पैसा लगाए होंगे, ठीक है। अब देखो इसके होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो होल्डिंग है 68 कंपनियों में है, ठीक है। अब 68 सी कंपनी कौन कौन सी है यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो कंपनी को जानना क्यों जरूरी है, ये कंपनी भी जितना अच्छा अच्छा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा तो अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा तो आपके पैसे का भी अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर ये कंपनी डूब जाएगा तो आपके पैसे को भी डुबा देगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो 68 कंपनी में है, 68 कंपनी में से मान लो कोई एक भी कंपनी डूब जाता है ना तो आपको कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी का कंपनी आपके पैसे को ग्रोथ कर देगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी है, यहाँ पर आप नाम भी इसका देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में और भी अगर डिटेल में जाने कि कौन सी कंपनी में किस में लगता है तो देखो एक तो इक्विटी में इसका पैसा लगता है, दूसरा कैश में लगता है। कैश में जो लगता है बहुत ही कम लगता है, 8.5% इसका पैसा लगता है। और इक्विटी में जो कंपनी की इक्विटी रहता है लगभग 91.5% इसका पैसा इक्विटी में लगता है, ठीक है। इसके बाद इसको सेक्टर वाइज देखिए कि कौन कौन से सेक्टर में पैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, इसके बाद अदर सेक्टर में लगता है, इसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल आदि बहुत से ऐसे सेक्टर है जिसमें इसका क्या होता है तो पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके जो इन्वेस्टमेंट की बात आते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करें, तो देखो इसमें अगर एक ही बार कोई जमा करना चाहते हैं तो कम से कम 5,000 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और सिप करना चाहते हैं यानी मंथली तो 1,000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। अब देखो किसी भी म्यूचुअल फंड्स है ना इसके रिटर्न को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पास्ट में जितना अच्छा रिटर्न देगा उतना अच्छा रिटर्न आपको भविष्य में देने की संभावना है। तो रिटर्न को पीछा जो रिटर्न दिया है उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए एक साल में जो है लगभग कितने का रिटर्न दिया है यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है।
मैं आपको जो भी है आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 31% का यहाँ पर एक साल में ये रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल की बात करें तो 23.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 साल की बात करें तो आपको देखिए 37% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा तगड़ा रिटर्न है, 32.3% का रिटर्न देता है। अब सोचिए कि इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 30% का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न मान कर सकते हैं तो कितना होगा, हम आपको आगे अभी कैलकुलेशन के साथ दिखाएंगे आप कितने करोड़ का फंड बना सकते हैं कितने दिनों में, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ पर तो आपको इसका रिटर्न पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा इसका एक्सपेंस रेशियो की। देखो जब भी आप पैसा इसमें जमा करेंगे या जब भी आप इसमें से पैसा निकालेंगे तो इसमें से आपको कुछ चार्जेस लगेगा, ठीक है। जो आप कंपनी आपको इतना करोड़ का फंड बना कर दिया है वो आपसे कुछ तो फी लेगा ना, तो यही होता है एक्सपेंस रेशियो। ये देखो यहाँ पर 0.47% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही कम है। 1% से कम रहता है तो आप इसमें बहुत ही अच्छे से जमा कर सकते हैं, मज़ेदार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो एग्जिट लॉट है 1% लगता है, 1% लगता है एक साल के अंदर, ठीक है। तो एक यानी कि आज से अगर आप जमा शुरू करते हैं एक ही साल में निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपको 1% आपको पेनल्टी के थ्रू आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके स्टाम्प ड्यूटी की बात करें कि कितना लगता है इसका स्टाम्प ड्यूटी, 0.005 इसका स्टाम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है। और टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपसे टैक्स भी लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इसका एक्सपेंस रेशियो। दूसरा क्या होता है, इसको फंड मैनेजर को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर जितना अच्छा रहेगा, जितना एक्सपीरियंसड पर्सन रहेगा, आपके पैसे को उतना अच्छा जगह लगाएगा, और अच्छा जगह लगाएगा तो आपके पैसे का रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो आपका पैसा ग्रोथ होगा। तो आलोक सिंह जो है इसका फंड मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि आलोक सिंह कैसा जो है फंड मैनेजर है, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं हमें कि इसको कैलकुलेशन करके, ठीक है, कि आपको यहाँ पर अगर 30% का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान कर सकते हैं तो आपको कितने दिन में कितना का फंड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी गरीब से गरीब या चाहे धनिक से धनिक आदमी रहे, तो हम चाहे कितना भी गरीब रहेंगे ना, तो हमें 10,000, 15,000 या फिर 20,000 सैलरी रहता है, ठीक है। इतना हम मंथली का कमाते हैं, चाहे कोई कितना भी मिडिल फैमिली का रहे। अब मान कर चलते हैं कि 10,000 या फिर 15,000 कमाता है, तो इसमें से हम 1,500 रुपया सेविंग करते हैं प्रत्येक महीना, ठीक है। तो इस 1,500 रुपया अगर सेविंग करते हैं, इस म्यूचुअल फंड्स में कोई जमा करता है, तो अब देखिए इसको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलता है, मैंने आपको पीछे बताया कि 32% का, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि 30% आपको इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, कैलकुलेटर में 1,500 रुपया का मंथली एक्सपेक्टेड रिटर्न शुरू कर दिया है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर हम 30% कर दिए हैं। सबसे पहले हम 10 साल में देखते हैं कि 10 साल में जो आपका पैसा है कितना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके जो 10 साल की बात करें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा कितना होगा, 1,80,000 रुपया होगा, और इस 1,80,000 के बदले आपको कितना मिलेगा, तो 9 लाख से भी ज़्यादा। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 10 लाख से भी 11 लाख से भी आपका ज़्यादा का फंड बन के तैयार होता है। केवल 10 साल में आपको 11 लाख से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब मानकर चलो किसी को शादी करना है अपने बेटी का, ठीक है। अब शादी करने के लिए उनको चाहिए कम से कम, मिडिल फैमिली रहता है तो इसमें 8-10 लाख रुपये की जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। मिडिल फैमिली की हम बात करें, सबसे छोटी जो गरीब फैमिली होती है उसके। अब मान लो कि 10 साल वो 1,500 रुपये अगर जमा करते हैं, तो 10 साल के बाद उनके पास क्या होता है, 11 लाख रुपये जमा हो जाता है, और 11 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब सोचिए, लेकिन इसी को आप क्या करते हैं, 15 साल तक जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, तो 15 साल यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, और 15 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा कितना, 2,70,000, और इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा, 49 लाख का। और यहाँ पर टोटल वैल्यू की बात करें तो 51 लाख से भी ज़्यादा का फंड आपका बन के तैयार हो जाता है। अब सोचिए 15 साल जमा करते हैं तो आपका कितना बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। अब कोई कहेगा कि इसमें टैक्स लगेगा भाई, एक्सपेंस रेशियो, तो मान कर चलते हैं 51 लाख आपका हो गया, इसमें से मान लो कि आपको 10 लाख रुपया कट जाएगा, ठीक है। तो फिर भी तो आपको 40 लाख रुपया बच जाते हैं, और 40 लाख कम से कम आपको 35 लाख रुपया बच जाता है। और आपको मान लो कि 15 साल के बाद अपनी बेटी की शादी करना है, या फिर एक मकान बनाना है, या फिर एक क्या करना है, तो गाड़ी खरीदना है, 4 जगह खरीदना है, तो इसके लिए तो भाई ये पैसा आपको काफ़ी मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप 20 साल तक इसमें जमा करते हैं, तो 20 साल में ये देखो 3,60,000 रुपया आपने जमा किया, और आपको मिला कितना, तो 2,26,00,000 रुपया। लेकिन टोटल आपको कितना मिलेगा, 2,29,00,000 रुपया। अब सोचिए सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 रुपया में आपको 2 करोड़ से भी आपको ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है, और 20 साल में। तो मान लो कि आज आपका किसी के घर में कोई लड़की का जन्म हुआ, और 20 साल के बाद उसको शादी करना है, और 20 साल तक आप जमा करते हैं तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो है नहीं ये गजब की बात। इसके बाद अगर आप 25 साल तक जमा करते हैं इसमें, तो देखो 25 साल के बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 4.5 लाख, और आपको कितना मिलेगा, 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। आप लाइव गूगल में जाकर के आप चेक करिएगा, कैलकुलेटर पर आपको यही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 साल तक जमा करते हैं, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जमा नहीं करेंगे,
बहुत क्या तो बहुत कम भी लोग नहीं जमा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5,40,000 में आपको कितना का 44 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाता है, 44.5 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है म्यूचुअल फंड्स का पावर, इसमें कंपाउंडिंग का पावर काम करता है, यानी कि आपको जो पैसा मिलता है 1 साल में रिटर्न, उसी का फिर से क्या करता है, इसमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, इसी को कंपाउंडिंग करता है। और यही का पावर होता है कि आपको इतना 5,40,000 में आपको 44 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलता है एक और ही धमाकेदार वीडियो में। चलिए